हाय फ्रेंड्स, फुल मून गुरु पूर्णिमा की 9th को है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि आपको तीनों हमारे जो परम परमेश्वर हैं उनसे कनेक्ट करके अपने लाइफ के गाइडेंस को हम देख सकते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके जरूर देखिए। आप बहुत लकी होंगे अगर आप सीधा परम ब्रह्म का गाइडेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, आप प्लीज उससे जरूर कनेक्ट करें उस वीडियो से। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगी। राइट, अब बात कर लेते हैं इस पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके नहा धो करके तैयार हो। नहाने के टाइम पे गंगा जल आप अपने पानी में डाल सकते हैं। पूरी बॉडी को स्मच करने के लिए थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और सिनेमन पाउडर मिक्स कर लें, उससे स्क्रब करें अपने आप को, शावर ले लें, बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर सोहम, जो शिव जी का वर्ड है, शिव और शक्ति को मिलकर के बनता है सोहम। इस सोहम के साथ मेडिटेट करें। सो जब बोले इनहेल करें, लंबी गहरी सांस लें। हम बोले रिलैक्स करें। ठीक है, सोहम का उच्चारण करते करते आप चाहें तो अपने विश भी विजुअलाइज कर सकते हैं जिसके लिए आप इतने टाइम से परेशान हैं। राइट, इसके बाद आगे बढ़ते हुए सेल्फ लव हाई रखेंगे। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड सारा दिन चैंट कर सकते हैं। और मून मैजिक बिगिन नाउ, इसके साथ बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और अपने सारे गुरुओं को, अपने माता पिता से लेके अपने स्कूल के टीचर्स, आपको जो भी जहां से भी ज्ञान मिलता है उन सारे गुरुओं को आप धन्यवाद बोलना, ग्रैटिट्यूड शो करना, ताकि लाइफ में भी आगे आपको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी सीख मिले। कभी भी आप जब रास्ते में भटक जाएं, लाइफ के चल रहे हैं और हमें एकदम से समझ नहीं आ रहा, हर किसी को गाइडेंस चाहिए होती है, उस टाइम पे आपको कोई अच्छा गुरु मिले जो आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए। और मैंने जो वीडियो कल अपलोड की है उसमें तो हमारे 3 देव ही, हमारे 3 परमेश्वर ही हमारे गुरु हैं। उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? ठीक है, तो वो गुरु अगर आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए, अगर उन्होंने आपकी डोर पकड़ी है तो वो सिर्फ गाइडेंस देने के लिए नहीं पकड़ते, वो आपको लाइफ में पाथ पे चलना भी सिखाते हैं कि आप खुद से चलोगे कैसे, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस मंत्र को 11 बार कम से कम लिखें और 11 अपने टीचर्स को याद करें। वो टीचर्स, जैसे मैंने बोला, आपके पेरेंट्स सबसे पहले टीचर होते हैं जो आपको, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसके बाद आपके रियल टीचर्स आते हैं जो आपके क्लास में आपको सिखा रहे होते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स मिल जाते हैं, वर्क एरिया में या जहाँ पे भी, जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो जो भी, जिनसे भी आपको लगता है कि हाँ ये टीचर हैं, इनसे मुझे ये सीखने के लिए मिला है, उन सारे टीचर्स के नेम आप इन 11 मंत्रों के साथ अपने मन में लाएं और ये 11 मंत्र लिखें। ईश्वर का धन्यवाद करें। ठीक है, इस दिन लॉर्ड बुद्धा ने पहला अपना प्रीचिंग भी दिया था, तो आप भगवान बुद्ध से जरूर कनेक्ट करें अपने आप को। उनका जो मंत्र है नम योहो रेंगे क्यों, इस मंत्र की चैंटिंग आप करें। इस मंत्र को चैंट करते टाइम पे ना अपनी विश को विजुअलाइज जरूर करना। बहुत पावरफुल मंत्र है ये। मेरी लाइफ में या मेरे एक्सपीरियंस में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस मंत्र को जो भी चैंट करना शुरू कर देता है रेगुलर बेसिस पे, उसको पलट के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मतलब वो लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ता है, फिर चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही हो। और मुझे लगता है कि कल से बेटर डे ही नहीं है इस मंत्र को शुरू करने के लिए। तो जिन लोगों को भी शुरू करना है इस मंत्र को रिलीजियसली, तो वो कल से स्टार्ट कर सकते हैं। I mean 29th से स्टार्ट कर सकते हैं इसको जाप करना। पूर्णिमा से, बुद्ध पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, और जितने लोग गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं, मैंने गुरु जी पे एक बहुत पहले वीडियो अपलोड की थी कि इंसान के उसमें अगर हम ईश्वर को देखना चाहें तो बहुत से ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, महामानव पैदा हुए हैं जो ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर ही हैं। ठीक है, और मैं ये मानती हूँ कि हम सबके अंदर ईश्वरीय तत्व है, तभी हम जीवित हैं। ठीक है, जब हम सबके अंदर हैं तो कुछ ऐसे परम मनुष्य हो जाते हैं जो ईश्वर के रूप हो जाते हैं एक तरह से। तो वैसे ही गुरु जी थे। अभी जो लोग गुरु जी को मानते हैं
कल गुरुजी का भी ध्यान कर सकते हैं, आप उनको भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस तरह से बैठ के भी आप जाप कर सकते हैं। ये भी अगर आप इनसे भी कनेक्ट करते हैं तो इतना बोल सकती हूँ कि इनसे भी कनेक्ट होने वाले आगे ही बढ़ते हैं, लाइफ में प्रॉस्पर ही करते हैं, राइट। तो ये भी कर सकते हैं। इसके साथ रात में फुल मून रिचुअल्स कुछ करिए। उसमें क्या करेंगे, एक बड़े से बोल में पानी ले लेना, पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना, आप कोई भी व्हाइट सॉल्ट पिंक सॉल्ट जो भी है वो मिला करके एक जगह बैठ जाएं। जब फर्श पे जहां पे आप इस बोल को रखेंगे, पानी के इस कटोरे को रखते हो, वहां पे नीचे पानी से ही एक ट्रायंगल बनाएंगे आप। ट्रायंगल आप वर्ड और दूसरा ट्रायंगल नीचे, ट्रायंगल्स को यूज करके एक स्टार बनाएंगे, राइट। इस स्टार के बीच में आप एक मोमबत्ती जला देना। मोमबत्ती जला करके ये जो पानी का बोल है इसको साइड में रखें। अब अपनी विश छोटे छोटे चिट्स पे लिखते चले जाइए। जो भी, अगर 3 से ज्यादा विश ना ही लो तो अच्छा है, 3 विशेस बहुत है। 3 चिट्स ले लो, उस चिट पे अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में आप लिख दो, जैसे कि वो पूरी हो गई है। ओके, ये करने के बाद आप ये तीनों चिट्स बारी बारी से इस पेपर में पानी में डाल देंगे। पानी में डाल करके आपको आराम से बैठना है, आंखें बंद करनी है और मून मैजिक बिगिन नाउ जाप करना शुरू करना है। मून मैजिक बिगिन नाउ, राइट। ये करने के बाद आपने जो मोमबत्ती जलाई हुई है, आप मोमबत्ती बुझा दीजिए। ये जो पानी और ये चिट है, इसको आप उठा करके चांद की रोशनी में अगर छोड़ सकते हैं रात भर के लिए, बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, आप ऐसे नहीं रख सकते चांद की रोशनी में, तो आप इस पानी में से चिट्स निकाल करके बेशक से आप डिस्पोज कर दीजिए, उसे मिट्टी में डाल दीजिए। पानी फिर भी रात भर आप कहीं पे अपने रूम में ही रख के या घर में ही रख करके छोड़ दीजिए। सुबह आप इस पानी को पेड़ पौधों में डाल देंगे। सिंपल रिचुअल है। आई होप इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि डाउट हो आपको, राइट। तो ये शाम रात के टाइम करना है आपको, जब मूनराइज हो जाएगा तब, राइट। ये बहुत मदद करेगा आप लोगों को। अपनी 3 विशेस के लिए ये रिचुअल आप करेंगे। इसके साथ रात में सोने के टाइम पे, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, राइट, तो आप एक लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को अपनी सारी विशेस के लिए, अपने सारे जो भी लाइफ है। अगर ग्रैटिट्यूड लिखनी है तो ग्रैटिट्यूड के लिए लिखें, विशेस है तो विशेस लिखें, पर एक लेटर यूनिवर्स को रात में लिखेंगे ब्लू कलर के पेन से। उसको अपने सिरहाने रख के सोए, सुबह उठ करके उसको जला के यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ सिनेमन स्टिक जलाना नहीं भूलेंगे। कल के दिन एक दालचीनी का टुकड़ा आप जरूर से जला देंगे। अपने किचन में जाइए, गैस स्टोव ऑन करें, उसके ऊपर एक दालचीनी का टुकड़ा रख दे, वो जल जाएगा। उसे बाद में उठा के मिट्टी में डाल दीजिए। इसके साथ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर हाथ पे लेकर के लेफ्ट एंड राइट अपने मेन एंट्रेंस पे जरूर ब्लो करें। मैजिक बॉक्सेस जिन लोगों ने बना रखे हैं, जो अपने विशेस उसमें हमेशा डालते हैं, मैजिक बॉक्सेस को चांद की रोशनी में रख के छोड़िए। मैजिक बॉक्सेस चार्ज हो जाएंगे आपके, वापस उसको उठा के अपने पास रख सकते हैं। क्रिस्टल्स, सब अपने अपने क्रिस्टल्स निकालें। गुरु पूर्णिमा काफी अच्छा पूर्णिमा है, काफी पावरफुल है। सारे क्रिस्टल्स को एक जगह इकट्ठा रखें, उसके ऊपर थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर दें। व्हाइट सॉल्ट हो तो व्हाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट हो तो पिंक सॉल्ट। रात भर के लिए इसको छोड़ दें। सुबह इसे निकाल के नमक में से पानी से हल्का वॉश करें, धूप बत्ती का धुआं दिखाएं और इसको वापस अपने जिस हाथ में आपको रिकमेंड किया है उस हाथ में पहन लीजिए। खुद को भी पॉजिटिव ही बोलना है कल, तो कोशिश करें कि आप ग्रैटिट्यूड में रहे इस गुरु पूर्णिमा पे। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो हम लोग ना जादू प्रैक्टिस में करते थे। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी जादू प्रैक्टिस की है, ठीक है, 28 डे वाली प्रैक्टिस की है, उनको पता होगा। ये एक्टिविटी आप गुरु पूर्णिमा को करना, बहुत फन भी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या करना है आपको, सुबह जब आप सो के उठ जाएंगे, जिस भी चीज को आप टच करो ना उठने के बाद, सपोज आपने पानी का ग्लास लिया, ब्रश उठाया, जो भी लिया, हर चीज को टच करके थैंक यू बोलना। ओके, वो चीज है आपकी, मदद ही तो कर रहा है। कोई चीज कोई इंसान हमें मदद करता है, हम थैंक यू बोलते हैं ना, बस वैसे ही वो पूरे दिन आपको एक ग्रैटिट्यूड वाले भाव में ले आएगा। और ये जो वाइब आप ऊपर भेजोगे, ये सिंपल ये शो करेगा कि भाई आप ग्रैटिट्यूड से फुल हो, तो आप रिसीविंग मोड में हो, और जहां हम रिसीविंग मोड में आए हमारी चीजें पूरी होने लगेंगी। भाई सिंपल इतना करना, सुबह से लेके जब जब याद आए कि थैंक यू बोलना है। सपोज मैंने ये पेन उठाया, थैंक यू पेन, जितनी बार भी बोल सकते हो। और हर चीज को भूल जाओ, 2-3 चीजें वो अलग बात है, लेकिन जब जब याद आए, नोटपैड टच किया, थैंक यू, राइट।
अपने कपड़े उठाए, थैंक यू। जहां जहां आप थैंक यू लगा सकते हो प्लीज लगाना। ये एक वर्ड, ये गोल्डन वर्ड बोलते हैं हम इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, थैंक यू को। इस थैंक यू को आप इस गुरु पूर्णिमा पे जरूर से बोलना। और हाँ, हो सके तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, वो पहले गुरु हैं। नहीं तो जो भी लोग आपके पास आपके टीचर के फॉर्म में अवेलेबल हैं उस टाइम पे, कई लोग बहुत हॉस्टल्स में होते हैं, अपने पेरेंट्स को फोन करें, आप उनके पिक्चर को देख करके प्रणाम कर लें, वो भी चलेगा। अपने टीचर्स को आप ग्रैटिट्यूड दें, ग्रीट करें, राइट। जितना हो सके जो लोग भी आपको सिखा पाते हैं। अगर कोई नहीं है सपोज किसी के पास, ना मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, ना ही मेरे पास कोई गुरु है, कोई टीचर है जिसको मुझे गुरु मानना है, फिर मैं क्या करूं? सिंपल मंदिर चले जाओ, शिवलिंग पे एक फूल अर्पण करके चले आना। इतना तो कर सकते हैं। आपके घर में अगर शिव भगवान है, जो भी भगवान है, एक फूल उठाओ हाथ से, जाके कृष्ण जी के सामने चढ़ा दो। उनसे बड़ा टीचर कौन है? उन्होंने तो अर्जुन को पूरा का पूरा महाभारत में उन्होंने सारा ज्ञान उन्हें दिया, तो वो तो सबसे बड़े टीचर हैं। मन में आपके भाव होना चाहिए, सिखाने वाले तो हर कोई है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना, सारी चीजों को बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ाना। इसके बाद डिक्लेरेशन टेक्निक दूंगी मैं कमिंग मंथ के लिए। सावन में एंटर कर रहे हैं, तो अब ये जो ना त्योहारों का टाइम आ रहा है, बहुत हाई वाइब वाले जोन आ रहे हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने का टाइम आ रहा है। जनवरी से लेके अब तक जितना स्ट्रगल था ना, वो शांत होगा। अब देखना धीरे धीरे ऐसा लगेगा चीजें ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे अब काम बनते हुए नजर आएंगे। जो काम सारे रुके हुए थे, फाइनेंशियल्स खराब हो रहे थे, काम खराब हो रहे थे, रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही थी, सब धीरे धीरे ठीक होता हुआ नजर आएगा। बस अपनी सोच को ठीक कर लेना, राइट। तो यस, इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी वो डिक्लेरेशन रहेगी नेक्स्ट मंथ के लिए, सावन के महीने के लिए, जिसमें हम बड़े सारे रिचुअल करेंगे क्योंकि बहुत ही पावन मंथ है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सो अपने आप को भी सेल्फ लव में सुपर हाई कर लेना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।